हमने इससे पहले चर्चा किया है कि टेम्परेचर बढ़ते साथ एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ते रहता है। ये कंडक्टर के लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टिविटी कम होते जाता है। तो जो भी हो, हम चर्चा कर रहे हैं कंडक्टर के रेजिस्टिविटी पे और उसका टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है उस पे। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ता है, चलिए ठीक है, लेकिन किस रेट से बढ़ता है या फिर कहे उन दोनों का जो इंटर रिलेशन है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का, वो इंटर रिलेशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ग्राफ, मुझे वैसे कहना चाहिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ। हम वाई एक्सिस में किसी एक कंडक्टर का, एक मॉडल कंडक्टर का हम रेजिस्टिविटी प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में उस कंडक्टर को कंसीडर किया गया है। तो ये जो टेम्परेचर हम प्लॉट करेंगे, ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप केल्विन स्केल के बजाय सेल्सियस स्केल यूज़ करें, फिर भी मैं स्टैंडर्ड वे से केल्विन स्केल मान रहा हूँ। तो ये एक्स एक्सिस के साथ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर की बात अगर करें तो इस सर्टेन टेम्परेचर में यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर, मान लें कि ये T0 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में हमने चलिए प्लॉट किया कि उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या है। तो हमें मिला उसका रेजिस्टिविटी कुछ इतना है, जिसे जब हमने प्लॉट किया तो हमने इस पॉइंट में प्लॉट किया। अर्थात इस T0 टेम्परेचर में इसका जो रेजिस्टिविटी है इस मटेरियल का, वो रेजिस्टिविटी है कुछ इस लेंथ का। चलिए इसे नाम देते हैं रो नॉट। तो T0 टेम्परेचर में जो रेजिस्टिविटी है उस कंडक्टर का, वो है रो नॉट। अब हमने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इसका टेम्परेचर को बढ़ाया। इससे क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। और उस टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को जब हम प्लॉट करेंगे, चलिए 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया या 1 केल्विन, तो वो पॉइंट है ये। तो उस स्थिति में इसका जो रेजिस्टिविटी है ये कुछ बढ़ गया, मान ले कि बढ़ के कुछ इतना हो गया। हमने 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाया या फिर टेम्परेचर को कहे हमने 1 केल्विन और बढ़ाया, तो टेम्परेचर कुछ इतना। उसके कारण जो रेजिस्टिविटी बढ़ा या फिर रेजिस्टिविटी बना, उस रेजिस्टिविटी को हमने यहाँ प्लॉट किया। तो यहाँ पर देखें, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये कर्व्ड लाइन बन जाता है, कुछ ऐसा। ये हर एक मटेरियल के लिए वो टेम्परेचर अलग अलग होगा जिस टेम्परेचर से ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि इस मटेरियल के लिए हम बोलेंगे कि वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, मान लेते हैं T डैश्ड। यहाँ से ये जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कर्व है, ये कर्व स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये हर एक मटेरियल के लिए ये अलग अलग पॉइंट होगा। हमारा मुद्दा एक्चुअली वो नहीं है, हमारा मुद्दा जो है उस पर हम चलिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि हर एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते साथ हमने जब टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाया, तो इसके कारण जो रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ वो कुछ इतना हुआ। और फिर जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया टेम्परेचर को या 1 केल्विन बढ़ाया, तो उसके लिए जो रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ वो उतना ही होगा। क्योंकि देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन का फीचर होता है कि हम एक्स एक्सिस में अगर सर्टेन डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक्स एक्सिस में एक सर्टेन डिस्टेंस आगे बढ़े हम, इसके कारण हमें वाई एक्सिस में उस कर्व तक पहुँचने के लिए जितना आगे बढ़ना होगा, ये हर जगह कांस्टेंट होगा। ये स्ट्रेट लाइन का फीचर होता है। एक बार देख लेते हैं कर्व्ड लाइन में ये क्या होता है। हम अगर एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करें कुछ ऐसा, तो इसमें अगर हम किसी एक सर्टेन पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर हम एक ग्रेजुएशन आगे बढ़ते हैं, तो इस कर्व तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस में हम कुछ इतना बढ़ेंगे आगे। अब फिर से अगर हम एक ग्रेजुएशन आगे बढ़ते हैं, अब वाई एक्सिस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ज़्यादा आगे बढ़ना होगा या ज़्यादा ऊपर चढ़ना होगा। वहीं अगर एक और ग्रेजुएशन हम आगे बढ़ते हैं, तो देखें अब वाई एक्सिस तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी चलना पड़ेगा। तो ये होता है एक कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसका फीचर। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता है। सो जो भी हो, यहाँ पर देखें, हर एक
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी जो बढ़ेगा वो कांस्टेंट होगा, और चलिए उसे हम नाम देते हैं, जितना हमें बढ़ना होगा वो है डेल्टा रो। अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है डेल्टा रो। उसी तरह से 1 और डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो रेजिस्टिविटी बढ़ता है इस मटेरियल का वो फिर से डेल्टा रो बढ़ेगा। ये कब तक फॉलो करेगा ये रूल? जब तक ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, तब से ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। पर जिस टेम्परेचर में हम काम करते हैं, जो हमारे लिए नेचुरल टेम्परेचर होता है या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल कि एक रेंज मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 60, 70, 80 डिग्री सेल्सियस तक, इस रेंज में ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। सो हम वो ये मुद्दा भूल जाएंगे कि जब ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा तो तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर के लिए ये जो पॉइंट है, जब से ये कर्व स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है, ये एक नॉन स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ये टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये 30, 40, 50 केल्विन के आसपास होता है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, पर ये बहुत कम टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि ये 50 केल्विन होता है। सो 50 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है। 0 केल्विन मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑलमोस्ट 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है नेगेटिव। सो ये 50 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर होता है। सो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और ये स्ट्रेट लाइन काफ़ी टेम्परेचर तक ये फॉलो करता है। सो हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा तब क्या होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ पर देखिए हर जगह पे ये डेल्टा रो ये कांस्टेंट है, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण कितना रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट, यहाँ पर देखें रो नॉट एक सर्टेन वैल्यू है, एक रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पे जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नॉट, ये एक कांस्टेंट होगा और इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर इसे और प्रिसाइसली कहें तो हमें कहना चाहिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का जिस मटेरियल की बात हो रही है एट टेम्परेचर टी नॉट, एट टेम्परेचर टी नॉट। अर्थात ये जिस रेजिस्टिविटी को हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी जिस टेम्परेचर में है उस टेम्परेचर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। हमने ऐसा क्यों कहा? चलिए देख लेते हैं हमने ऐसा क्यों कहा। मान लेते हैं ये टी नॉट टेम्परेचर में अल्फा अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू है ये, लेकिन अगर यही हम रेफरेंस के तौर पे टी नॉट न मान के टी नॉट प्लस 1 मानते, ये जो टेम्परेचर है ये टी नॉट प्लस 1 है ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में देखें डेल्टा रो जो है अर्थात हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से या हर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से जितना रेजिस्टिविटी बढ़ेगा इस मटेरियल का ये तो कांस्टेंट है, पर जो रेफरेंस रेजिस्टिविटी है ये रेफरेंस रेजिस्टिविटी, चलिए इसे नाम देते हैं रो 1। सो ये रेफरेंस रेजिस्टिविटी ये अब चेंज हो गया, देखिए ये चेंज हो गया, जो रो नॉट था वो अब रो नॉट से बड़ा हो गया, अब ये रो 1 हो गया। तो ये हर एक टेम्परेचर के लिए, हर एक रेफरेंस टेम्परेचर के लिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, पर किसी खास रेफरेंस टेम्परेचर के लिए अगर हम उस रेफरेंस टेम्परेचर को टी नॉट माने, इस टेम्परेचर को माने रेफरेंस टेम्परेचर, तब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये कांस्टेंट बन जाएगा। ये भी फिक्स्ड क्वांटिटी, देखिए हर जगह ये बराबर बढ़ रहा है, और ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी, तो ये ओवरऑल एक कांस्टेंट बन जाएगा। कब तक? जब तक ये जो कर्व है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कर्व, ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। अब चलिए देख लेते हैं किसी खास एक टेम्परेचर में, से वो टेम्परेचर है T1। इस T1 टेम्परेचर में
इस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कितना होगा जब हमें यह पता हो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का कितना है। तो कुछ इतना होगा इसका रेजिस्टिविटी, अर्थात हमें सबसे पहले यह पता करना होगा, अगर हमें पता हो रो नॉट का वैल्यू, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ा, उसी रेट से बढ़ेगा रेजिस्टिविटी। सो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डेल्टा रो बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस या 2 केल्विन बढ़ा तो रेजिस्टिविटी कितना बढ़ेगा, 2 डेल्टा रो। और उसी तरह से अगर 3 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कितना, 3 डेल्टा रो। देखिए रेजिस्टिविटी कितना बढ़ गया, यहां से लेके रेजिस्टिविटी का जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट है इतना, अर्थात ये है कितना, ये है 3 डेल्टा रो। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो चलिए हम पता क्या कर रहे हैं, हम T1 टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का कितना होगा ये पता कर रहे हैं, अर्थात उसे नाम दे रहे चलिए रो 1। और रेफरेंस के तौर पे हमें यह पता है कि T0 टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का होता है रो नॉट, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0 ये है अल्फा। तो T1 टेम्परेचर में जो रेजिस्टिविटी होगा उस रेजिस्टिविटी को हमने नाम दिया रो 1। तो ये रो 1 कितना होगा चलिए देख लेते हैं। ये रो 1 होगा रो नॉट से कितना ज्यादा, रो नॉट से कितना ज्यादा ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, टेम्परेचर जो चेंज हो गया वो है T1 माइनस T0। और 1 डिग्री सेल्सियस में चूंकि डेल्टा रो रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो इतना डिग्री सेल्सियस या इतना केल्विन में जो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा वो होगा T1 माइनस T0 इनटू डेल्टा रो। तो ये तो था रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट, अर्थात रेजिस्टिविटी रेफरेंस रेजिस्टिविटी से कितना बढ़ा वो, अर्थात ये पार्ट हमने पता किया, ये पार्ट। अब इसके साथ जब हम रो नॉट को जोड़ देंगे, ये है रो नॉट, हेंस ये है रो नॉट, तो हमें पता चल जाएगा रो 1 का वैल्यू। चलिए जोड़ देते हैं। सो इसके साथ अगर हम रो नॉट को जोड़ दें तो हमें मिलेगा रो 1 का वैल्यू। अब इससे आगे देखें, हम इसे लिख सकते हैं रो नॉट प्लस, अब यहां पर देखें डेल्टा रो को हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन से देखें डेल्टा रो को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन से हम डेल्टा रो को कहेंगे अल्फा, अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0 इनटू रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर अर्थात रो नॉट। तो देखें हमें डेल्टा रो नहीं पता है, अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी कितना चेंज होगा ये हमें नहीं पता, पर हमारे पास अल्फा का वैल्यू है। मैंने शुरू में ही कहा था, मान ले सिचुएशन ऐसा है कि हमें अल्फा का मान पता है और हमें रेफरेंस टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी पता है, अर्थात ये दोनों हमें पता है, ये नहीं पता। तो हम डेल्टा रो को सब्सटीट्यूट करेंगे अल्फा रो नॉट से। तो हमने उसे सब्सटीट्यूट कर दिया और यहां पर डेल्टा रो के जगह हम लिखेंगे अल्फा रो नॉट इंटू T1 माइनस T0, इसे हम डेल्टा T भी कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। इससे आगे देखें हम रो नॉट को कॉमन आउट करेंगे और हमारे पास बचा हुआ रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T0। सो ये है इक्वेशन रेजिस्टिविटी के चेंज होने का टेम्परेचर के साथ साथ। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी एक सर्टेन रेफरेंस टेम्परेचर में अगर रेजिस्टिविटी कुछ सर्टेन हो, फॉर एग्जांपल ये हो, और हमने कुछ खास टेम्परेचर को चेंज किया, कुछ खास अमाउंट तक चेंज किया, वो अमाउंट है ये। और अगर हमारे पास पता हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो किसी टेम्परेचर में T1 टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी कितना होगा ये हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस
ये होता है रेजिस्टिविटी इनटू इट्स लेंथ डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर देखिए ये है लेंथ और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर देखें, अगर ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को जब T0 टेम्परेचर में रखा जाता है, तो अगर इसका रेजिस्टिविटी ρ0 हो और जब इसे T1 टेम्परेचर में रखा जाता है तो इसका अगर रेजिस्टिविटी ρ1 हो, तो हम कह सकते हैं कि T0 टेम्परेचर में इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस अगर ये R0 है इस पूरे कंडक्टर का, तो इसे हम लिख सकते हैं ρ0 इंटू L डिवाइडेड बाई A। उसी तरह से R1 जो कि T1 टेम्परेचर में इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसे हम लिख सकते हैं ρ1 इंटू L डिवाइडेड बाई A। जबकि यहां पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते साथ इसका लेंथ बढ़ जाएगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ेगा, इसके थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के हिसाब से ये बढ़ेगा। लेकिन वो बढ़ना, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का बढ़ना, ये इतना नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, अगर हम उसे रेजिस्टिविटी के बढ़ने के साथ कंपेयर करें तो वो इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर ये पूछा जाता कि रेजिस्टेंस किस हिसाब से चेंज होगा इस कंडक्टर का, तो हम क्या करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि रेजिस्टेंस ये होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। चूंकि हम कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे, कंडक्टर हमारे लिए फिक्स्ड है, अर्थात उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कांस्टेंट हो गया। जबकि हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज होता है, दोनों बढ़ता है, पर इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम बढ़ेगा, नेग्लिजिबली स्मॉल है इसका इंक्रीमेंट टेम्परेचर के साथ। सो ये हो गया कांस्टेंट फिक्स्ड लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक सर्टेन कंडक्टर का ये प्रोपोर्शनल होता है उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी पर, अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो तो। अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के साथ प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये है इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर रेजिस्टिविटी को हम कुछ गुना बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही गुना बढ़ेगा। तो चलिए इसे मैथमेटिकली डिराइव करते हैं और ये देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ये भी ऐसा ही इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी जैसा। हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों एंड में, दोनों साइड में हम गुना करेंगे L डिवाइडेड बाई A। तो हमने ρ1 के साथ भी L डिवाइडेड बाई A ये मल्टीप्लाई किया और ρ0 के साथ भी वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था वो इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके साथ हमने गुना कर दिया L डिवाइडेड बाई A लेफ्ट हैंड साइड में और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में। तो देखिए ये बन गया T1 टेम्परेचर में रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का, और ये बन गया रेफरेंस टेम्परेचर T0 में इसका रेजिस्टेंस। तो इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 अर्थात किसी सर्टेन टेम्परेचर T1 में किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये बराबर होगा R0, जो कि रेफरेंस टेम्परेचर T0 में उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस था, इनटू 1 प्लस वही अल्फा, अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इनटू T1 माइनस T0। यहां पर देखिए हम इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां भी वही अल्फा अपीयर कर रहा है, अर्थात दोनों के लिए ये जो कांस्टेंट है ये सेम है, पर यहां पर इसे कहते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
और हमने देखा ये दोनों बराबर है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो किसी एक खास मटेरियल के लिए किसी एक खास रेफरेंस टेम्परेचर में उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का, ये दोनों सेम होता है और दोनों को हम इंडिकेट करते हैं, इन दोनों को हम इंडिकेट करते हैं अल्फा सिंबल से। चलिए अब इसका ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का। तो सबसे पहले इसे हम फिर से लिख लेते हैं। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये होता है चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर या 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। क्योंकि हम कंडक्टर के रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। वैसे ये अगर सेमीकंडक्टर होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टिविटी घटता। तो यहां हम टेम्प्टेड हो जाते हैं ये कहने को कि ये जो टर्म है अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये यूनिटलेस है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि देखिए यहां पर चेंज इन रेजिस्टिविटी जिसका यूनिट होना चाहिए रेजिस्टिविटी का यूनिट, और रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर अर्थात इसका भी यूनिट होगा रेजिस्टिविटी का ही यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों यूनिट अगर बराबर है तो दोनों का रेशियो में जो यूनिट बनेगा वो यूनिटलेस होगा, पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखें एक क्लॉज यहां पर है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट जो होगा ये होगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में देखें चेंज इन रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट होगा ओहम मीटर, और देखें पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर अर्थात डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस, और डिनोमिनेटर में देखें यूनिट होगा रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर, तो उसका ऐसा यूनिट है ओहम मीटर। अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से ओहम मीटर कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचा हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस, पर वो रहेगा डिनोमिनेटर में, सो इसका ऐसा यूनिट ये बन जाएगा पर डिग्री सेल्सियस।